मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर
शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है। और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास। बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारे हर कष्ट को जानती है। मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुमने सहा है वह बहुत कठिन था, लेकिन तुम्हारा जीवन आम लोगों से अलग है और तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है। हर संकट को मेरी सजा मत समझो, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सारे दुख पल भर में मिटा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जो पद प्राप्त करना है वह बहुत उच्च स्तर का है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सीखना है, कई अनुभव प्राप्त करने हैं, कई बार गिरकर संभलना है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को पार कर लिया है। अब बस कुछ ही कदम और चलने हैं और तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा उत्सव आने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखो। संदेह मत करो, क्योंकि शंका किसी भी संभव चीज को असंभव बना देती है। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओ और खुद को कोसना बंद करो। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो या असफलता का डर तुम्हें सताए, तो याद रखना कि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। धैर्य और श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी निधि है। इसे कभी मत खोना। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर जा चुके हैं और उनकी यादें तुम्हें दुख देती हैं, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हें अपने भविष्य को खुद बनाना है। तुम अब एक नई ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हो। जो भी नकारात्मक लोग थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे लिए शोक का विषय नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधा थी। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है और तुम धन, प्रेम और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल दो चीजों पर नियंत्रण रखना है, डर और क्रोध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब भी तुम्हें अचानक बहुत अधिक गुस्सा आए, तो समझो कि यह तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। तुम्हारे शत्रु जब तुम पर आध्यात्मिक रूप से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा के लिए क्रोध में आ जाते हैं। यह गुस्सा तुम्हारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा तुम्हारी रक्षा का एक तरीका है। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त करो और अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि नकारात्मक लोग अब तुम्हारे आसपास टिक भी नहीं सकते। जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कुछ खास योजना बनाई है और अब तुम्हें बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारी आत्मा अत्यंत शक्तिशाली है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है जो केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त होती है।
तुम्हें यह मत सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी परेशानियां केवल तुम्हारे जीवन में आई हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तव में यह तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए यह आवश्यक था कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। जो लोग आसानी से सब कुछ पा लेते हैं, वे कभी वास्तविक शक्ति को नहीं समझ सकते। लेकिन तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान ले। तुम्हारी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक संघर्ष किया है, तपस्या की है, और इस जीवन में तुम्हें और ज्यादा गंदे तरीके अपनाते हैं। लेकिन आपकी माता हर बार उनकी चालों को नाकाम कर देती हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि वह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप सबका भला चाहते हैं। आप अपने परिवार की मदद करते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए माँ काली कह रही हैं कि जैसे जैसे तुम दूसरों का भला करोगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ेगी। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को हाईजैक किया है। उनकी सोच को नियंत्रित किया जा रहा है। जब वे हाँ कह रहे होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उनकी सोच पर नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि माँ काली ने इस खेल को भी पहचान लिया है। माँ काली स्वयं इसे समाप्त करने जा रही है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक स्थिति भी ठीक होने जा रही है। पिछले कई वर्षों से जिस स्थिरता और प्रगति की कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हारे परिवार में प्रेम और विश्वास वापस आने वाला है। घर के सभी सदस्य अब एक दूसरे को समझेंगे और एकजुट होंगे। तुम अब इस बदलाव को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे। उनका अहंकार टूट चुका है। उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम्हें विजय प्राप्त होने जा रही है। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अब तुम दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, उसकी समाप्ति का समय निकट है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी
है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। जो भी योजना तुम बनाओगे, वह अब सफल होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं। अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा।
तुम्हारे काम पूरे होंगे। तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय बहुत विशेष शक्ति दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब जागृत हो रही है। तुम अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहेगी। तुम अब अपने हर डर से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुम्हारे शत्रु अब खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा।
यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं, यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना। यह गिनती बंद कर दे बेटा, यह लेखा जोखा अब मेरे हाथ में है। तू बस यह सोच कि अब क्या पाया। तूने धैर्य पाया, तूने शक्ति पाई, तूने विवेक पाया, तूने मुझे पाया, और अब क्या